तो पाटलिपुत्र में टक्कर जोरदार है इस बार। इस बीच आज पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चुनावी सभा की। इस लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास का काम दोगुनी रफ्तार से चल रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का 400 पार का नारा साकार होगा और जम्मू कश्मीर की सभी सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। इस समय हमारे साथ मौजूद है एमओएस इन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सर, तीसरी बार पार्टी ने आप पे भरोसा जिताया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए। जाहिर तौर पर उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। किस तरीके से देखते हैं आप इन चीज़ों को लेकर, खास तौर पे 370 हटने के बाद पहली बार लोकसभा के चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं? नहीं, निश्चय वो तो प्रधानमंत्री मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वो नई एक अद्भुत ऊर्जा का संचालन हो जाता है, न केवल कार्यकर्ता में बल्कि आम मानस में भी। और ये क्षेत्र तो उनका जाना पहचाना है, परिचित है, वो यहाँ की कठिनाइयों से भी वाकिफ़ हैं। और यही कारण है, ये बल्कि प्रधानमंत्री बनने से पहले भी, अपना चुनावी अभियान प्रारंभ करने से पहले वो यहाँ आए थे। माता वैष्णो देवी का माथा टेक करके उन्होंने अपना चुनावी अभियान शुरू किया था। प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद फिर से यहाँ लौटे और उस बार उन्होंने हमें माता वैष्णो देवी कटरा रेल स्टेशन का उपहार दिया। फिर उसी साल 2014 में वो विधानसभा चुनाव में और इसी मैदान से उन्होंने जनसभा की। फिर उसके 6-8 महीने के बाद एक बार फिर आए, फिर यहाँ पर ही सभा हुई और तब उन्होंने एशिया के सबसे लंबे नाशरी चनैनी टनल, जिसका नाम अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, उसका लोकार्पण किया। और चूंकि उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि ये क्षेत्र की उपेक्षा हुई है तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, जैसा उन्होंने आज उल्लेख भी किया, इसको हम विकसित करके बराबर की सतह पे लाएंगे। और वो उन्होंने करके दिखाया। वो अपनी हर गारंटी पूरी करते हैं। आज उधमपुर का जिला हिंदुस्तान के 750-800 जिलों में से पहले 3 में शुमार है, जहां सर्वाधिक देहाती सड़कों का निर्माण हो रहा है PMGSY केंद्रीय स्कीम के तहत। यहाँ मेडिकल कॉलेज खुला, यहाँ रेडियो स्टेशन खुला, यहाँ पासपोर्ट दफ्तर खुला। अगर क्षेत्र की बात करें तो एशिया का सबसे लंबा टनल, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल, मन की बात में उन्होंने भद्रवाह का लेवेंडर का जिक्र किया। तो उन्होंने एक विशेष तवज्जो दी है इस क्षेत्र को, जिसका परिणाम ये है कि आज 10 वर्ष में ये सर्वाधिक विकसित कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इसका उल्लेख किया जाता है। डॉक्टर साहब, लगातार हम देख रहे हैं कि 2014 से चाहे कुटवा हो चाहे उधमपुर हो, जो आपके लोकसभा जिले पड़ते हैं, हम लगातार देखते हैं कि किस तरीके से आप लोगों से लगातार कनेक्ट होते हैं और आज भी लगातार आप इसी तरीके से हो रहे हैं। सर, इस बार क्या कुछ नया रहने वाला आने वाले 5 साल? मैं ये जब ये सवाल पूछा जाता है तो मैं ये कहता हूँ, क्योंकि हमने बड़ा वैज्ञानिक ढंग से 10 वर्षों में अपना समर्पण के साथ कार्य करने का प्रयास किया। पहले 5 वर्ष हमारे बीत गए पिछली कुताहियों की भरपाई करने में। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट हमारा 30 साल से रुका था, उसको शुरू करना। हमारा रेटले प्रोजेक्ट पावर का UPA, उसको शुरू करना। अगले 5 वर्ष रुक गए हमें वो नए विकास के कार्य, राष्ट्रीय परियोजनाएं लाने में, मेडिकल कॉलेज लाने में, लेवेंडर लाने में, रेल का पुल, यहाँ रेल पहुँच गई इसी क्षेत्र में संगला। अब अगले 5 साल के कालखंड में जो हमें गेन्स प्राप्त हुए हैं उनको कंसोलिडेट करने का समय रहेगा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये क्षेत्र अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल का क्षेत्र है। यहाँ के जो साधन हैं, सरमाए हैं, उनको कभी ना तलाशा गया ना तराशा गया। लेकिन आने वाले समय में जब मोदी जी के कार्यकाल में तीसरा इकॉनमी बनेगा भारत, तो उसमें योगदान इन्हीं क्षेत्रों का रहेगा जिनके साधन और सरमाए अभी इस्तेमाल में नहीं आए। ये अरोमा के साधन, ये हिमालय के साधन, ये नदियों के साधन, यहाँ हमारे पास चराब भी है, देविका भी है, उस तरफ रावी भी है। तो ये सभी सरमाए अभी उपयोग में आने लगे। एक आखिरी सवाल, जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें और पूरे देश भर में कितनी सीटें बीजेपी आने वाले टाइम? लगता है कि वो तो आम आदमी कह रहा है इस समय 400 पार। भाजपा से भी पूछने की आवश्यकता है। और जम्मू कश्मीर सर? जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से हमें विजय प्राप्त। बहुत बहुत धन्यवाद सर।